टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। जो केतकी सिंह ने बोला है, जो रघुराज सिंह ने बोला है, वो गलत है। और अगर ये हेट स्पीच है, इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बाकायदा आप जाकर के केस कीजिए, आप पुलिस में रिपोर्ट फाइल कीजिए उनके खिलाफ, सही जवाब। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ये बातें गलत हैं, वो मऊ पे चुप क्यों हो जाते हैं, जहां पर मऊ में कैमरा पर दिखाई दे रहा है कि लोगों को इशारा करके पिटाई करने के लिए उकसाया जा रहा है। ये भी तो कोई मानसिकता है ना, ये भी तो कोई एक्शन है। पद्मजा, ये वहां के मुख्यमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए। दो बातें करी, सब इधर उधर। अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो रिजाइन कर देना चाहिए। अरे प्रोफेसर साहब, अब मुख्यमंत्री रिजाइन करेंगे, पत्थर कोई मारेगा तो मुख्यमंत्री रिजाइन करेगा। अब मुख्यमंत्री एक्शन लेंगे ना, भी नहीं है। और जब इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर कोई राजनीतिक दल वहां भी खड़ा हो जाएगा कि लोगों का दमन किया जा रहा है। मालूम नहीं है कि अधिकारी सबसे ज्यादा कवर फायर वहीं पे मिलेगी जब मुख्यमंत्री एक्शन लेगा। कि अधिकारी का कर्तव्य क्या है, वो किस तरह से कंट्रोल करेंगे। प्रोफेसर साहब ये बताइए, आपने नहीं है कि लालू रिजाइन करेगा तो राबड़ी मुख्यमंत्री बन जाएगी। नहीं, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, आपने इतना लंबा बोला केतकी सिंह के ऊपर कि उनके ऊपर केस होना चाहिए, वो गलत है, रघुराज सिंह गलत है, और बिल्कुल सही कहा आपने। पर एक शब्द उनके लिए तो बोल दीजिए जो कि आग लगा रहे हैं, जो कि तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो कि पत्थर मार रहे हैं। उन पे आप कह रहे हैं कि वो भी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री। मतलब जो पत्थर मारे वो जिम्मेदारी उसकी नहीं, जो बयान दे पूरी जिम्मेदारी। उन्होंने पूरे राज्य को कम्युनल बना दिया है। अच्छा। क्योंकि कम्युनल पॉलिटिक्स ही उनका आधार है, समाज को कम्युनलाइज कर दिया। लालू प्रसाद जी के घर से मुख्यमंत्री रहते कैसे अपहरण के सौदे होते थे, आप ही के पार्टी के नेता ने बताया है। अरे नवल किशोर जी, कौन है? लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे तो घर में कैसे अपहरण के सौदे होते थे, बोलेगा तो फिर लोगों से कैसे वसूली होती थी? ये तो लालू साहब के साले ने बता दिया, घर के व्यक्ति ने बताया है कि लालू जी कैसे अपना उद्योग चलाते थे मुख्यमंत्री है ना। अरे चंदा चोर कौन है, 15 साल के जंगल राज तो घर के लोग बता रहे हैं। नौकरी चोर कौन है, बताओ ना कौन है। आज ही बेल मिली है, आज ही आपको तेज प्रताप को बेल मिली, आज सुबह ही गिनाओ ना, आज ही बेल पे रिहा हुए, आज सुबह। अरे पूरा परिवार बेल पे है आपका, माहौल क्रिएट करके आपके लालू प्रसाद का पूरा परिवार बेल पे है। अच्छा ठीक है, गलती यहाँ पे भी माहौल की है, व्यक्ति की, इंसान की कोई गलती नहीं है। जो हिंसा करता है उसकी गलती नहीं है, उसमें भी माहौल की ही गलती है। वरुण पुरोहित, क्या माहौल की ही गलती है या वहां पर भी थोड़े से दो शब्द उसके बारे में बोले जाएंगे? तस्वीर आप देखिए यहाँ पर कि लोग खुल्लम खुल्ला सड़कों पर निकल करके आग लगा रहे हैं, मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं, और उल्टा लोग कुछ वहां पर कह रहे हैं कि भाई गलती उनकी नहीं है कि वो मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं, गलती उनकी है जो माहौल खराब। सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है? अरे सरकार को दिख रहा है, इसीलिए 13 लोग को पकड़ा है ना, और को पकड़ना चाहिए, पूरी भीड़ में सबको पकड़ना चाहिए। कार्रवाई किया? अरे 13 लोग पकड़े गए हैं सर, और एनएसए लगेगा उनके ऊपर। वरुण पुरोहित बताइए जी, मैं बोल सकता हूँ? तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? अरे मैं कह रहा हूँ यार, बोलने दो ना, दूसरे को बीच में बोले जा रहे हो बार बार। इसके आड़ में हेट पद्मजा जी चुप करो ना, इनको क्या बीच बीच में बोले जा रहे हैं? इसके आड़ में देखिए आरजेडी सही है, कांग्रेस को बोलने नहीं देती, उनको थोड़ा सा वक्त दीजिए प्रोफेसर साहब। इसके आड़ में बाबा बागेश्वर सही है, वरुण पुरोहित। इसके आड़ में मोहन भागवत सही है, वरुण पुरोहित। पद्मजा जी, ऐसा है, आपने दो प्रश्न उठाए, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, फालतू की बातों पे हो रही है। आपने कहा कि मऊ की जो घटना हुई वो क्यों हुई और माहौल कौन बिगाड़ रहा है। मऊ की घटना हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन का फेलियर है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जब भारत उनका फेलियर नहीं है जो कि कैमरे पे आकर के कह रहे हैं कि अगर भारत जीतता है तो उनका फेलियर नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो तो इन्वेस्टिगेशन, दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। वो पुलिस अपने आप गिरफ्तार करेगी। लेकिन अगर वो वीडियो बना रहे हैं, आप बता रहे हो वीडियो बन रहा है, पत्थर फेंक रहे हैं, तो ये तो इंटेलिजेंस और प्रशासन की गलती हुई ना। आपने बनना ना केस दिया, करने कैसे दिया? क्या लगता है वो महिला जो कि खुद रिकॉर्ड करके कह रही है कि मारो इन सबको, वो क्या दर्शाता है? हाँ तो उसको नहीं, तो उसमें वो ये दर्शाता है कि पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। जब एक आराम से छूट करके वीडियो बना रही है महिला, तो पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर पर चर्चा होनी चाहिए। जो माहौल आप बता रहे हो, माहौल खराब, पत्थरबाजी हो रही है और कोई महिला रिकॉर्ड करके कह रही है कि इनको और मारो।
अब जो आप मानसिकता की बात कर रहे हो पद्मजा जी, उस पर आ रहा हूं। देश का माहौल कौन खराब कर रहा है? पिछले 10 सालों में मोदी काल में ये माहौल सबसे ज्यादा खराब किया गया। 11 साल के मोदी काल का शासन होने वाला है और ये पूरे देश में फैल गया। इसका मतलब ये फेलियर है। ये कहते हैं पहले ऐसे होता था, तो भाई 11 साल में अब क्यों हो रहा है? और अटल जी की सरकार को फेलियर बताते हैं। इससे ज्यादा फेलियर प्रशासन क्या होगा देश के? बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अब तक प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के रिसोर्सेज पे मुस्लिम्स का राज है, उनका राइट। अब आप बोलने नहीं दोगे, हिम्मत नहीं थी। आप एक्सपोज हो जाते हो तो बोलने नहीं देते हो। आप एक्सपोज हो रहे हो। मोदी काल एक्सपोज हो गया आपका 11 साल का। मोदी जी की सरकार फेल हो गई देश के अंदर। कैसे हो रही है एक्टिविटी पूरे देश में? आपकी सरकार नहीं करती। इसका मतलब आपने ये सुना ना, इस तरीके की बातें कही जाती थी और सब बैठ के सुन लेते थे। सब बैठ के सुन लेते थे भाई। बजट बनाए जाते थे जो केवल माइनॉरिटी फोकस्ड होते थे। अटल जी की सरकार आपकी आवाज नहीं निकलती थी क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी। सरकार फेल थी क्या? आपको यही तुष्टीकरण की राजनीति सरकार फेल थी क्या? अटल जी की सरकार फेल थी क्या? ये सरकार हमारी सरकार फेल थी क्या? सक्सेसफुल 11 साल में मोदी हुआ है देश में ऐसा 3 बार चुनकर एक प्रधानमंत्री आए हो गया। पर आपसे पूछ रहे हैं कि अब तो सरकार आपकी है ना, अब तो तुष्टीकरण हो नहीं रहा। आपकी सरकार, अब तुष्टीकरण की बजाय आप टाइट क्यों नहीं करके रखते? इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है। अब आपको लॉ एंड ऑर्डर टाइट करना चाहिए था। आप पद्मजा एक तो इनको चुप कराइए ना, ऐसे ये देश को बेचना डिबेट मुझे अच्छे नहीं लगता। इनको अगर इनके पास कोई तथ्य नहीं है देने के, नाकामी है। आपने शुरू किया, मैं थोड़ी बोल रहा था। नाकामी है आपकी, कह रहे हैं आपने बोलना शुरू किया दूसरे के बीच में। मैं कब बोला आपके बीच में? मैं तो बोलता नहीं हूँ आपके बीच। ठीक है, वरुण पुरोहित अपनी बात पूरी कीजिए, फिर चारू प्रज्ञा जवाब दें। मैं थोड़ी बोल रहा था आपके बीच। आप तो बंद ही नहीं करते। हाँ, देखो कितने प्रिंसिपल वाले बन जाते हैं, दूसरे के बीच में बोलते हैं, फिर कहते हैं हम तो ऐसे नहीं बोलते। इंटरव्यू करते हैं। तो नहीं बोला पूरी डिबेट में किसी के बीच। बताइए वरुण जी। नहीं, आप मैं तो कह रहा हूं पद्मजा जी, 1-on-1 डिबेट करिए ना। आप तो डिबेट पर आते ही नहीं, आप तो इंटरव्यू देने आए हैं। अरे मैं तो सभ्यता रखता हूँ। मेरे में सभ्यता है, आपकी जैसे नहीं करता बीच में टिकट अपनी। मैंने नहीं करी है आपके ऊपर बिल्कुल भी। पूंजीवादी व्यवस्था के जो प्रचारक हैं, पूंजीवाद को देश में जड़ों तक जमाना चाहते हैं, इसलिए ध्यान भटका रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है इनका। मानते क्यों नहीं है? वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। उन पे कार्रवाई करो प्रशासनिक अधिकारियों पे। और जो जहर की बात आप कर रहे हो, क्यों माहौल में हुआ? आपको लगता है कि जिसमें पूंजी हो वो चाइना में रहता हो, देश में कोई पूंजीवादी ना हो। मैंने क्या कहा था पद्मजा जी? भाई आपके नेता की आपकी यही सोच है। सभ्यता सिखा रही थी सबको।